अक्षय जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अमेजिंग कि जब भी आप पर्दे पर हो, इट्स फील्स लाइक जो भी एक्शन है, नो मैटर हाउ मेनी फिल्म्स यू डू, इट्स एज गुड एज वॉचिंग द खिलाड़ी इन अ पृथ्वीराज रूप. सो इट इज़ अमेजिंग हाउ यू डू इट. थैंक यू जी, थैंक यू. सर, आपका एक ट्रेंड है, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप 2-3 महीनों में फिल्में ख़त्म करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल, ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स दो मोर दो टाइम. दो तीन नहीं, 40 दिन में. ओके, 40 दिन. 40 दिन में खत्म. मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया. हाँ Yes, वो 2-3 दिन, दो फिल्में 3 दो. महीने में. बट ऑब्वियसली अ फिल्म ऑफ दिस स्केल, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज़्यादा समय लगा होगा. नहीं जी, 42 डेज. पूरा पृथ्वीराज. 42 डेज, आस्क हिम. अक्षय ने 42 दिन दिए, फिल्म में पूरे 100 दिन दिए. सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है. ये सब ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए. ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती. डॉक्टर साहब, आपको चैलेंजेस लगे, मतलब 42 डेज में अक्षय के हिसाब से फिल्म खत्म करना? सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन, डिसिप्लिन. यदि उन्होंने 7 बजे कहा है तो वो 7 बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ. और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आएं, समय पर जाएं और ध्यान रखें. इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, 1500 की भीड़ के साथ हम लोग 7:30-8 बजे तक शूटिंग कर लेते थे. वो इसलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं. इसके कारण दूसरों पर भी दबाव होता था. दूसरे जो साथी कलाकार हैं उनको भी लगता था कि अक्षय तो 7 बजे आ जाने वाले हैं, इसलिए. और पूरी हमारी जो टीम है, पूरा दल है, हमारे लिए सुबह 3 बजे शुरू होती थी और सर 6:30 बजे तक आ जाते थे. तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि जब एक और अक्षय कुमार. अच्छा, मानुषी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे नहीं याद है कि मानुषी ने कभी स्क्रिप्ट को वापस देखा. जैसा मानुषी ने बताया कि हम दोनों ने बैठकर 9 महीने रीडिंग की. मानुषी को सारे संवाद पूरी तरह से आते. अभी भी अगर आप पूछेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपको शुरू से, अपने ही नहीं, मेरे भी, सबके भी, आजू बाजू के सबके याद करके आ जाती थी. तो इसलिए मेरे भाई कोई इसमें बड़ी चुनौती नहीं थी. अक्षय, आपसे मेरा सवाल है कि 30 सालों के सफ़र में ये आपके लिए बहुत अलग तरह की फिल्म है, तो आपने क्या क्या चीज़ें अब तक अनलर्न की इस दौरान? और द्विवेदी सर से मेरा सवाल है. क्या, एक मिनट, एक तो खत्म कर लो. अच्छा, हाँ, क्या मेरा सवाल है कि 30 सालों में पहली बार आप ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपके जो दर्शक और फैन भी रहे हैं आपको अलग इमेज में देखते आए हैं, तो इस फिल्म में क्या क्या चीज़ें आपने अनलर्न की हैं? लर्न किया, क्या अनलर्न की हैं? अपनी इमेज से किस तरह से बाहर निकलने में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और अनलर्न किए हैं? अनलर्न किए हैं, वो क्या होता है? नए किरदार में ढलने के लिए अक्षय. जी देखिए, मैंने जो कुछ भी किया है इस फिल्म के अंदर, जैसा भी मैंने निभाया है, मैंने बेसिकली सिर्फ अपने डायरेक्टर को फॉलो किया है. जो वो कहते थे, जो वो मुझे बताते थे, जैसा कहते थे कहने के लिए, बात करने के लिए, जो भी तरीका है, सब कुछ मैंने इनसे ही सीखा है. और मैं इस फिल्म के अंदर कुछ लेके नहीं आया था, मैं अकेले अपने आप को ले आया था. और ऐसा कुछ नहीं था मैंने अनलर्न किया या कुछ भी. मैं बस आता था, साहब के साथ बैठता था, साहब से बातें सीखता था और बस उनसे समझता था, कोशिश करता था, रिहर्सल करता था और बस जाके परफॉर्म करता था. तो कुछ ज़्यादा मैंने ऐसा ये कहूँगा कि मैंने बहुत सारी मेहनत की है तो मैं झूठ कहूँगा.